हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास में ये एम्पलीफायर है और ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि इसका बोर्ड जो है ना वो टूट गया है। तो बोर्ड अगर हम सही भी कर देंगे, इसके कनेक्शन वायरिंग कर देंगे, लेकिन फिर भी इसमें पावर देने के लिए देखिए ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है जिससे कि 12 वोल्ट बनते हैं। अब वो ही नहीं है तो इसमें 12 वोल्ट नहीं आएंगे तो ये चलेगा नहीं। तो इसमें आज हम 12 वोल्ट की सप्लाई बनाएंगे। इस ट्रांसफार्मर से ब्रिज रेक्टिफायर को चलाकर आपको 12 वोल्ट की आउटपुट दिखाऊंगा कि कैसे 12 वोल्ट आप बना सकते हैं ट्रांसफार्मर से। इसके लिए आपको डायोड चाहिए होते हैं और एक कैपेसिटर चाहिए होता है। यहाँ पर इसमें जो है मेन लीड भी लगी हुई नहीं है, वो भी हम लगा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एम्पलीफायर है, उसमें पावर सप्लाई कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर मैं इस एम्पलीफायर की बात करूं या आपके पास जो है उसकी एम्पलीफायर की बात करूं, मेन बात यही है कि सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर को चेक करना होता है और ट्रांसफार्मर से भी पहले हमें चेक करना होता है इसकी मेन लीड को। तो इसमें तो कोई मेन लीड है नहीं। ये वाली वायर मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप की वायर जो है इसको मैं लगाऊंगा, ठीक है, और एक 2 पिन टॉप इसमें लगाऊंगा। तो पहले मैं ये वायर और 2 पिन टॉप लगाता हूँ, उसके बाद हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे, ठीक है, कि ये सही भी है या ये ख़राब है। तो दोस्तों देखिए, मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पर, यहाँ पर जो बीप वाला मोड है इस पर मैं कर लेता हूँ और मीटर को देखिए, मीटर काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ और आपको मैं सबसे पहले तो इसको हमें लीड को चेक करना है। अगर आपके एम्पलीफायर में पावर नहीं आती है तो ट्रांसफार्मर से भी पहले आपको लीड को चेक करना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर और लीड अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में सबसे पहले लीड खराब होती है। तो ज़्यादातर चांस है कि लीड ख़राब होगी, तो आप उसको ही चेक करें। ये लीड सही हो सकती है, ये ख़राब नहीं होगी, मगर आप इसको देखकर अपने लीड को भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो एक प्रॉप आपको एक तरफ रखना है, दूसरी प्रॉप आपको इस पर प्लग पर रखना है 2 पिन टॉप पर। ठीक है, तो मीटर अगर नहीं चल रहा है तो आप इस दूसरी पिन पर रखें। तो यहाँ पर ये चल गया, इसका मतलब ये लीड हमारी ठीक है। अब हम दूसरी लीड को रखते हैं इसी तरीके से इस वाली पिन पर, ठीक है, क्योंकि पहले ये वाली थी तो अब ये वाली होगी। तो हमारा मीटर दोनों तरफ चल रहा है, इसका मतलब ये लीड जो है ये ठीक है, सही है। पहला काम हमारा यही है कि हमें लीड को चेक करना है। इसके बाद हमें चेक करना है स्विच को, जिस स्विच पर हम पावर दे रहे हैं उसको चेक करना है। ठीक है, उसको कैसे चेक करेंगे, देखिए ये जो स्विच है ना, इसको आप अंदर को दबाएंगे तो ये काम करेगा, बाहर को दबाएंगे तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अंदर की तरफ रखना है। मीटर को मैंने दोस्तों यहाँ पर रख लिया है और आप ये ध्यान रखें कि स्विच जब आप चेक करें तो स्विच तो अंदर की तरफ होना चाहिए और उसको आपको इन 2 लेगों पर रखना है, दोनों प्रॉप को। ठीक है, देखिए मीटर काम कर रहा है, एक प्रॉप आप यहाँ रखें, दूसरी यहाँ। अगर इसमें आवाज़ आएगी तो ये सही है। अब इसका दूसरा टर्मिनल भी चेक करते हैं जो कि दूसरी वायर के लिए है, तो ये भी सही है। दोस्तों स्विच हमारा सही है। अब आपको ट्रांसफार्मर चेक करना है। ट्रांसफार्मर की ये 2 वायर हैं, एक ये है दूसरी ये, ठीक है, तो दोनों पर प्रॉप रखना है। अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी आएगी तो फिर ये सही होगा। देखिए इस पर आ रही है। अब आपको इसकी जो आउटपुट की वायर है उसको भी चेक करना है, इनको ही आपको चेक करना है कंटिन्यूटी पर। इससे ही पता चल जाएगा कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो सही है या ख़राब है। तो देखिए दोनों वायर मैंने मिलाई हैं और यहाँ पर कंटिन्यूटी आ गई है। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर जो है ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसका ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा सही है, इसमें ना कोई शॉर्टेज है ना कोई दिक्कत है। दोनों वायर को स्विच पर मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है और अब हमारी जो मेन लीड की सप्लाई थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। अब इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सीरीज पर। ठीक है, सीरीज पर चेक करने में कोई टेंशन नहीं रहती है। देखिए इसकी वायर मिलाकर देखते हैं, हल्के हल्के, डायरेक्ट नहीं लगाना है, नहीं तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, ख़राब हो सकता है। तो इसमें पावर आ गई, ये ट्रांसफार्मर हमारा काम कर रहा है। अब डायरेक्ट इसकी वायर बोर्ड में हम लगाएंगे तो जो बोर्ड है वो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ हमिंग आएगी, यानी कि घन्नाटा आएगा लेकिन काम नहीं करेगा। इसके लिए चाहिए होता है हमें इस तरीके के डायोड का एक ब्रिज रेक्टिफायर। आज हम अलग से एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे और इसको बनाने के लिए एक कैपेसिटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा कैपेसिटर यूज़ करें जिससे कि आपको साउंड जो है वो सही मिले, बिल्कुल भी हमिंग इसमें ना आए। तो पहले ये जो डायोड है इनको मैं अलग कर लेता हूँ। मेरे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए डायोड है आप देख सकते हैं, उसका नंबर है IN5408। तो ये डायोड का नंबर है 5408 और हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए 4 डायोड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो है इस तरफ सफ़ेद पट्टा है, इस तरफ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें वीडियो में आगे।
मैं जो भी आपको डायोड लगाने का तरीका बताऊंगा वो सफ़ेद पट्टा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो एक डायोड मेरे पास ये है, एक मैंने और ले लिया है। इस डायोड में भी सफ़ेद पट्टा मैंने इधर रखा है और इसमें भी इधर रखा। अब इन दोनों डायोड को हमें इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मोड़ना है इसको, ठीक है, यानी कि इसको इस तरीके से लपेटना है। तो ये इतना मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक डायोड और लेना है और इसका सफ़ेद पट्टा भी आपको इस तरफ रखना है और इधर आपको मिलाना है। अब यहाँ पर इस डायोड का काला पट्टा आ गया इधर और इसका सफ़ेद, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद इस डायोड को भी आपको इस तरीके से मोड़ देना है, ठीक है। अब आपको एक डायोड और लेना है और ये जो डायोड है ना, इसका काला पट्टा आपको इस काले पट्टे की तरफ रखना है। आप ध्यान से देखना वीडियो को, मैं बहुत तसल्ली से आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरफ दोनों काले पट्टे आ गए हैं और इस तरफ हमारा फिर से वही एक काला और एक सफ़ेद आ गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको मिला देना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से ब्रिज को बनाया है। यहाँ पर दो वाइट पट्टे एक तरफ आ गए हैं, ब्लैक और वाइट यहाँ है, ब्लैक और वाइट यहाँ है और इधर दोनों ब्लैक हैं, यानी कि इधर वाइट वाइट आ गए, इधर ब्लैक ब्लैक आ गए। इस तरीके से आपको बनाना है। अभी मैं इसको और टाइट करूँगा प्लास से, उसके बाद इस पर सोल्डर भी करूँगा, सोल्डिंग, जिससे कि इसकी पिनों में कोई लूजिंग ना रहे। ये मैं पहले आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। और इसमें कैपेसिटर मैं ये वाला लगाने वाला हूँ। देखिए कैपेसिटर है 2200 UF 25 वोल्ट का, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी वाली लेग जो है वो प्लस की है और छोटी वाली माइनस की है, यानी कि नेगेटिव वोल्ट की है। तो हम छोटी लेग इधर करते हैं, बड़ी इधर। और ये जो छोटी लेग है ना, ये हमें दोस्तों रखना है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमें रखना है ब्लैक की तरफ, क्योंकि ये हमारे नेगेटिव वोल्ट होंगे, ये हमारे पॉजिटिव वोल्ट होंगे, ठीक है। ये वो वोल्ट होंगे जो आउटपुट में हमें ब्रिज रेक्टिफायर से मिलेंगे। और ये जो दो लेग हैं, इस पर हमें ट्रांसफार्मर की वो दो वायर लगाना है जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट की वायर है। एक वायर इधर लगाना है, एक वायर इधर। इस वायर को आप इधर का उधर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन वायर को आप इधर का उधर नहीं कर सकते हैं। और ना ही आप कैपेसिटर को उल्टा लगाएं। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव लेग कैपेसिटर की, ये आपको यहाँ नेगेटिव पर ही लगाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है खास तौर से। तो इस तरीके से मैं इस कैपेसिटर को यहाँ पर लगा लेता हूँ, क्योंकि जब मैं लेग की सोल्डरिंग करूँगा तो इस कैपेसिटर की भी सोल्डरिंग यहाँ पर हो जाएगी। देखिए इस तरीके से मैंने ब्रिज रेक्टिफायर को बनाया है और आपको भी सेम इसी तरह से बनाना है। ऐसे आप बनाएंगे तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल सही तरीके से बनेगा और वर्क भी करेगा। चलिए मैं इस पर सोल्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको किस तरह से अपने एम्पलीफायर के अंदर लगाना है। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ इस तरह से सोल्डरिंग कर दी है सारी लेग की, मतलब बढ़िया करके सोल्डरिंग करी है। इस ब्रिज रेक्टिफायर को मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर पर लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो जब मैं इस पर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर ये चिपक नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास में ये वाला आयरन है, आप देख सकते हैं 35 वाट का। और इस आयरन से जो है ये गर्म नहीं हो रहा है ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये बहुत ही मोटा लोहा है और ये इसी वजह से गर्म नहीं हो रहा है। तो इसको मैं गर्म करूंगा अब 125 वाट के आयरन से और देखूंगा कि क्या ये इस पर लगेगा या नहीं। लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो हम इसको बोल्ट से बॉडी में टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास में 125 वाट का आयरन है और इससे अब मैं लगाकर देखूंगा कि लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने इसकी लेग पर यहाँ पर फिर से पेस्ट लगाया है और अब हम इसको एक बार और सोल्डर करके देखते हैं इस 125 वाले हैवी आयरन से। वैसे तो इसकी हीट बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ही मोटी चीज़ पर भी सोल्डिंग कर देता है आसानी से। देखिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, मेरे ख्याल से 1-2-4 सेकंड ही लगे होंगे और इसने बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्डिंग करा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब इसने ऐसा कर दिया जैसे कि वेल्डिंग होता है, आप इस तरफ से देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया। जो 35 वाट वाले आयरन से नहीं हो रहा था वो काम देखिए इनने कर दिया, पूरी यहाँ एम्पलीफायर को उठा सकते हैं। यदि आपके पास ये वाला आयरन नहीं है तो ये आप ध्यान रखें कि इसके जो ये वाले लेग है ना, ये लेग बॉडी से टच ना हो और आप इसको बोल्ट से इसकी बॉडी में टाइट कर दें, ठीक है। अब इसकी जो ट्रांसफार्मर की वायर है इसको हमें लगाना है, एक बार यहाँ पर और दूसरी वायर यहाँ पर, ठीक है। दोनों वायर के कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से, ठीक है।
अब हमें आउटपुट के लिए वायर निकालना है। आउटपुट के लिए वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक वायर आपको यहाँ पर लगाना है नेगेटिव पर, और एक जो नीचे की लेग रह गई है ना, इस पर लगाना है, ये पॉजिटिव की लेग है। एक दोस्तों मैं ग्रीन कलर की वायर ले लेता हूँ जो कि मैं प्लस पर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी प्लस की वायर हो गई है, इस जगह आपको लगाना है, और ये भी अच्छी तरीके से लग गई है। तो दोनों वायर हमारी लग गई हैं। अब हमें यहाँ पर जो है वो इस वायर को थोड़ा सा लपेट लेता हूँ, जिससे ये देखने में थोड़ी अच्छी लगे। अब दोस्तों इसको मैं पावर में लगाकर आपको चेक करके दिखाता हूँ कि अब ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों इसको हमने बनाया है तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट निकालेगा। पहले ये सादा वोल्ट निकलते, यानी कि ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव। अगर पहले मैं इस तरीके का 12 वोल्ट का बल्ब लगाता, ये 12 वोल्ट का डीसी बल्ब है, तो ये बल्ब जल जाता, ठीक है, ये बल्ब जल जाता। लेकिन अगर हम इसी तारों को बल्ब से छुटाकर बोर्ड पर लगाते तो बोर्ड में साउंड नहीं आती, हमिंग आती, क्योंकि ना तो नेगेटिव वोल्ट होते ना डीसी, क्योंकि वो एसी वोल्ट होते, ठीक है। तो एसी वोल्ट ज़रूर होते, लेकिन वो जो वोल्ट होते ना वो आपको शॉक नहीं देते, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट में वोल्ट आते हैं ये शॉक नहीं देते हैं, लेकिन ये एसी वोल्ट होते हैं। इसको आपको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर। अब ये अगर मैं आपको लगाकर दिखाऊं, देखिए ये मैं पहले पावर में लगा लेता हूं, और अब मैंने इसको पावर में लगा लिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि अब इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए जैसे मैं ये प्लस पर लगाता हूं रेड वाली वायर, और ब्लैक वाली इस पर, ठीक है, तो हमारा बल्ब ग्लो हो गया है, ठीक है, यानी कि जलने लगा, बल्ब जलने लगा। और ये नेगेटिव जो है मैंने पूरी बॉडी से ले लिया, तो कहीं पर भी लगाऊं मैं बल्ब हमारा चलेगा, क्योंकि वहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ये हम नहीं बनाते तो क्या होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक 12 वोल्ट की डीसी लाइट, ये डीसी लाइट है, और इसको मैं लगाता हूँ पहले प्लस वाली वायर प्लस पर, और माइनस वाली वायर जो है उसको मैं माइनस पर लगाता हूँ, ठीक है। तो हमारी लाइट जो है वो चल गई, ठीक है। अब मैं उल्टा लगा के दिखाता हूँ आपको, देखिए प्लस वाली हमने नेगेटिव पर लगा दी है, और ये हमने इस पर लगा दी, तो अब हमारी लाइट नहीं चलेगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब इसमें प्लस इधर आ रहे हैं और माइनस इधर। अगर हम इसको उल्टा लगाएंगे, जैसे कि अपने बोर्ड पर भी उल्टा लगाएंगे, तो बोर्ड काम नहीं करेगा, आईसी फूक जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, फट जाएंगी आईसी। तो ये वोल्ट हमें चाहिए होते हैं जब भी हम कभी कोई भी 4440 का या कोई सा ही बोर्ड चलाएंगे, तो ये चाहिए होता है हमें, इस तरीके के बोल्ट चाहिए होते हैं। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए बनाना ज़रूरी था। अब दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर को मैंने तसल्ली से आपको बनाकर दिखाया है, कनेक्शन को अच्छे से समझाया, इसलिए इसमें लगा है टाइम, और वीडियो भी बड़ी हो गई है, इसलिए इसके आगे की वायरिंग हम फिर कभी करेंगे। इसकी बोर्ड की वायरिंग, वॉल्यूम की, बेस टेबल्स की वायरिंग, क्योंकि बेस टेबल्स का इसमें बोर्ड नहीं है। और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो वो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि आप वहाँ पर दोस्तों हमसे बात कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके फ़ोटो वगैरह भी हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जिसका मैं आपको सोल्यूशन बताता रहता हूं। तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।